तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। पीटीआई ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती हैं। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरत का इजहार। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि उसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, मगर फरवरी 2024 में किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिए जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हुकूक खत्म हो गए। तफसीली फैसले में 8 जजिस की 2 जजिस के 12 जुलाई के फैसले को गैर आइनी करार देने के रिमार्क्स पर सख्त तनकीद। तफसीली फैसले में कहा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजिस के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजिस ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने का कहा। अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मुनासिब नहीं। साथ ही जजिस के बारे इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजिस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जात हैं, पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है, वो कुल्ली है, और अदालती फैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फैसलों पे फायक होगा। और आज के तफसीली फ़ैसला ने उन नज़रसानी की दरख्वास्तों को और ज़्यादा तक़वियत दे दी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी पार्टी में शमूलियत के बाद वापसी मुमकिन नहीं है। कानून बहुत वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल होना होता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसले इस उसूल की बुनियाद पर होते हैं कि रिलीफ मांगने कौन आया है। पीटीआई ना पेशावर हाई कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। तफसीली फैसला आने के बावजूद कानूनी सवाल मौजूद हैं। आज के फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह जजिस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अजहर आलम मियां खेल समाअत करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISC तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉर्टेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास में आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की अमल दरामद पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की।
जिस जमात की पार्लिमानी हैसियत होगी मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलेंगी। जो पार्लिमानी हैसियत नहीं रखते उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। तमाम जमातें एक पेश पर आ जाएं, सब मसाइल हल हो जाएंगे। सियासी जमातें कौमी मफाद को सियासी मफाद से बालातर रखें। गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में पार्लियामेंट के हुकूक सल्ब किए गए। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है। 3.5 साल तक फॉरेन फंडिंग केस को रोके रखा गया। पीपल्स पार्टी का आईनी तरामीम पर मुल्क भर की वकला तंजीमों से मुशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी वकला तंजीमों से मुशावरत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार के वकला को एतमाद मिलेंगे। कल कराची में वकला तंजीमों के रहनुमाओं से खिताब करेंगे। मुजविज़ा आईनी तरामीम के बाद शिक्कों पर वकला तंजीमों ने एतराज़ उठाए थे। इस वक्त जो तरामीम हो रही है ये सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए की जा रही है, अदलिया को ज़ेर करने के लिए किया जा रहा है, ईवान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए किया जाता है। सारे तरामीम का मकसद है अपने सारे इलीगल एक्ट को दवाम बख्शना, अदलिया को ज़ेर करना, अपनी शख्सी मफादात जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, इसके लिए किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मुखालिफत करेंगे। सख्तियाँ ख़त्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में मज़ीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फ़ायदा होगा। पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाहिए। तरामीम का मकसद अदलिया को ज़ेर करना और गैर कानूनी इक़दामात को दवाम बख्शना है। शख्सी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना। सिर्फ एक शख्स के लिए होने वाली तरामीम को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। अगर जस्टिस मंजूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरामीम लाने की कोशिश खौफनाक है, इसे हर सूरत रोकना होगा। मुल्क भर के वकला इस बात पर मुत्तहिद हैं कि आईनी तरामीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। इस वक्त बानी PTI सबसे ज्यादा मकबूल लीडर हैं, उनकी मकबूलियत पर कोई सवाल नहीं। मौजूदा कौमी असम्बली फॉर्म 47 की उम्मीदवार है। लोगों को बताया ट्विटर के ऊपर, जिनको पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, के बाद फिर वो ट्विटर पे शुरू हो गया। ये इनका तरीका वारदात है। वो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, बाहर से इनको कौन फीड करता है, यहाँ पे इनके कौन कौन से करंदे हैं, और इसीलिए वो भाग रही है, वो बाहर नहीं आ रही। इतनी मजलूमा मासूमा हो ना, आ जाओ बाहर, अभी भी कर रही हो। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो है ट्वीट्स जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही। अली अमीन गंडापुर ने घटिया गुफ्तगू की। PTI जलसे के बाद मरियम नवाज पर तनकीद की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्टवेयर अपडेट करके वापस भेज दिया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। भागने के बाद औरत और मजलूम कार्ड निकाल कर सामने ले आते हैं। उधर अज़मा बुखारी की एडिट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट की DG FIA की अदम पेशी पर बरहमी। 30 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को धोखा देने की कोशिश ना करें। DG को बता दें, अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। तहरीक इंसाफ का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। NOC हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे दी। PTI के MNA उमैर न्याजी ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद के पास NOC के लिए दरख्वास्त जमा कराई। उमैर न्याजी के मुताबिक जलसा हॉकी स्टेडियम में होगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफ़ीर का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे।
सीपैक एक मंसूबा नहीं, दो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की इलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। सीपैक पाकिस्तान के मुआशी मुनज़्ज़म नामे को तब्दील कर रहा है। पावर कॉरिडोर से लेकर आम शहरियों के दिलों तक चीन ने घर कर लिया। ज़रूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ हाथ थाम कर आगे बढ़े हैं। हर आलमी बहरान में चीन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। मौसम बेहतर होने के बावजूद भारी बिल आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हुक्मरानों को अपनी शाह खर्चियाँ कम करके बिजली के टैरिफ कम करना होंगे। हमारी डेडलाइन को 45 दिन हो चुके। कल आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे, पहिया जाम करेंगे। बिजली का बिल भरने से मना भी कर सकते हैं। मुआहदे रज़ाकाराना ख़त्म करो, बिजली दो और अदायगी लो या नताज के लिए तैयार हो जाओ। मुआहदा ख़त्म ना होने पर प्लांट्स के फ्रांसिक ऑडिट होगा। हुकूमत का IPPs मालिकान को दो टोक पैगाम। ज़रा के मुताबिक हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए की अदायगी नहीं करेगी। 4 IPPs मालिकान को टास्क फोर्स के इजलास में तलब किया गया। PTI दौर के वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम को भी बुलाया गया। IPPs मालिकान को कहा गया, हुकूमत पहले ही इजाफी अदायगियां कर चुकी है, कर्जे भी चुका दिए गए। एक कंपनी के ओहदेदार 55 अरब रुपए मिलने पर मुआहदा खत्म, प्लांट हुकूमत के सुपुर्द। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। PP क़यादत से वज़ीर आला सरफराज बुगटी और सूबाई वुज़रा मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को हुकूमती कारकर्दगी और पार्टी के मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सरदार सरफराज डोम की मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी करेंगे। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात बानी PTI और बुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। चलान की नकुल फराहम कर दी गई। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। बानी PTI और बुशा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर भी समात हुई। दलाल मुकम्मल ना हो सके, समात 26 सितंबर तक मुलतवी।